बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़्ब फूड कैनिंग के अंदर खुशामदीद। आज का हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो उम्रे वालों के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि उम्रे के हवाले से जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है वहाँ का खाना वगैरह, और जो वो अपना यहाँ से मैनेज करके लेके जाते हैं या मैनेज करते हैं तो वो आपके रेट के हवाले से वो काफ़ी जो है ना उनको वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उम्रे के हवाले से या तो आपके पैकेज में ही खाना शामिल हो तो वो तो बेहतर है। अगर आपके पैकेज में शामिल नहीं है तो वहाँ आपको मक्का और मदीना के अंदर जो खाने की रेट है, वो अगर आप सब्ज़ी वगैरह खरीदते हैं या दाल वगैरह खरीदते हैं तो वो 8 से 9 रियाल के अंदर पड़ती है, 9 से 10 रियाल में आपको, जिसके साथ 2 रोटी पड़ती है। अगर एक्स्ट्रा रोटी लेंगे तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा 1 रियाल। पराठे वगैरह होंगे तो 2 रियाल, 3 रियाल लोग लेते हैं वहाँ। और अगर यही आइटम आप गोश्त के अंदर जाते हैं तो आपको तकरीबन ये पड़ता है 10 से 13 रियाल, 14 रियाल, 15 रियाल तक भी लोग लेते हैं। कोरमा, निहारी वगैरह आप गोश्त के आइटम को खरीदते हैं तो वो पड़ती है आपको। रोटी के लिए आपको फिर वो आपने 2 रोटी ली हुई है तो उसके अलावा अगर आप रोटी लेते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वो अगर आप महीना 20 दिन के टूर पर लेके जा रहे हैं तो अगर आपका दिन के अंदर 10 रियाल भी खर्च होता है तो 20 रियाल आपके तकरीबन नहीं तो 500-600 रियाल जो है वो आपके 20 दिन के अंदर खर्च हो जाते हैं, जो पाकिस्तानी बनते हैं 35 से 30 हज़ार रुपए एक बंदे का, जो खाने के ऊपर खर्च आ जाता है। तो आया इस खाने के खर्च को आप लोग बचा सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी कर सकते हैं, यानी आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा का फ़र्क आ जाएगा खाने के अंदर। अगर आप पाकिस्तान से ही टिन पैक करवा लें या पाकिस्तान से ही अपने साथ खाना लेके जाएँ। तो मैं आपको आसान तरीका ये बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से ही खाना लेके जाते हैं अपने साथ परचेज़ करके और क्या कहते हैं पाकिस्तान से ही खाना लेके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन के ना फ़र्क आ जाता है उम्रे के अंदर। जैसे यानी यूँ समझ लें कि आधे से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर से अगर आप ये खाना पैक करवा के लेके जाते हैं तो ये पर डब्बा आपको कॉस्ट करता है ₹600 ₹700 खाने के साथ कॉस्ट कर आता है। तो आप यहाँ से अगर ये खाने के डब्बा लेके जाते हैं ₹600 के अंदर और अगर आप 20 दिन का लगाते हैं तो आपको ₹12,000 का पड़ता है। और यही कॉस्ट अगर आप वहाँ 2 वक़्त का खाना खाते हैं, तो वो आपको कॉस्ट करती है तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना? सेकंड बात ये है कि आप इसको 2 वक़्त यूज़ कर सकते हैं। आपने सुबह में खोल लिया, जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल किया और बाकी इसको फ्रिज में रख लिया। तो ये छोटा डब्बा जो है वो 2 वक़्त के 2 लोगों के खाने के लिए होता है। आप इसको 2 वक़्त चला सकते हैं। अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो अगर 20 डब्बे अपने साथ लेकर जाता है तो ये 12 से 13 हज़ार रुपए के अंदर उसको पड़ता है। जिसमें वो कराची की निहारी है, कोरमा है, कबाब है, बिरयानी है, वो इस तरह की आइटम अपने साथ ले जा सकता है कैरी करके आराम से। क्योंकि यहाँ से जाते वक़्त लगेज में वैसे भी वज़न नहीं होता, लोग ज़्यादातर सामान इतना लेकर नहीं जाते क्योंकि वहाँ से लेकर जब आते हैं तो उनके लगेज भरे हुए होते हैं। तो यहाँ से आप अपने साथ तकरीबन 10, 15, 20 डब्बे ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा बचत आ जाएगी। अगर फैमिली के लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब ज़्यादा जा रहे हैं तो ज़्यादा खर्च भी है। अगर आप वहाँ मक्का के अंदर देखते हैं तो आपको 13 रियाल के हिसाब से अगर 5 लोग आप जा रहे हैं क्या कहते हैं 20 दिन के टूर पर या 15 दिन के टूर के ऊपर, तो आपका रोज़ का जो है 5 लोगों को खाने का जो खर्च आएगा, वो तकरीबन 130-140 रियाल के करीब आएगा। जबकि अगर आप बड़ा डब्बा करवा लेते हैं तो ये 5 लोगों के अंदर यूज़ हो जाता है। 1 डब्बा आप खोलेंगे तो 5 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। तो ये आपके लिए मैक्सिमम कॉस्ट जो करेगा वो 1600-1700 के ना करेगा, जिसमें आप कोरमा, निहारी, कबाब वगैरह सब चीज़ पैक करवा लेते हैं। तो वो आपका अगर 15 दिन या 20 दिन का है, तो आपको ये तकरीबन 17,000 18,000 के अंदर ही आपका टोटल कैन बनेंगे। और इसके बरक्स अगर आप वहाँ खाना खाते हैं, तो अब 130 रियाल के हिसाब से 20 दिन का देखें तो आप तकरीबन 2600-2700 रियाल, यानी लगभग 2 लाख, ढाई लाख के करीब का खर्चा पड़ जाता है। जबकि ये आपका तकरीबन बहुत-बहुत भी आप इसमें चीज़ें लगा लें, तो मेरे ख़्याल से 30,000 के अंदर आपको टिन कैन्स पड़ेंगे, 20, ठीक है ना? और जो 5 लोग आराम से खा पाएँगे, ठीक है? 10 दिन तक का आराम से टूर उनका कवर हो जाएगा। अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप 30 डब्बे करवा सकते हैं, 5 लोग जा रहे हैं तो। इसी तरीके से आप अगर क्या कहते हैं 20 दिन के टूर पर जा रहे हैं तो आप तकरीबन जो है 60 डब्बे यानी आप करवा सकते हैं, क्योंकि 2 वक़्त यूज़ कर रहे हैं तो 2 वक़्त के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें, उसके हिसाब से पैक करवा सकते हैं। तो खानों के हवाले से जो लोग उम्रे के अंदर जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात उनको जो खाने के हवाले से मिसगाइड लोग कर देते हैं कि वहाँ तो खाना बहुत सस्ता है, 6 रियाल 7 रियाल का खाना मिल जाता है। तो बेहतर है कि और यूट्यूब की वीडियोज़ आप लोगों की चेक कर लें, वहाँ की मार्केटों की भी लोगों ने काफ़ी लगाई हुई है, वहाँ की रेट लिस्टों की भी लगाई हुई है, तो वो भी आप चेक करें और पूरी कंप्लीटली सर्च करके जाएँ। वहाँ जाकर लोग बहुत परेशान होते हैं। वहाँ एक फलाफिल का जो है वो रोल ही जो है वो तकरीबन 5 रियाल 4 रियाल का पड़ जाता है। तो खाने की तो बात ही नहीं होती है, आप वहाँ खाना आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो लोग परेशान होते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी जो लोग उम्रा कर आए हैं, जो लोग उम्रे के अंदर वहाँ होकर आए हैं, वो अपनी मालूमात शेयर करें, ताकि जो लोग नए जा रहे हैं
ठीक है ना? तो उनको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हो, ये भी एक सदका जारिया है, जिसके बारे में लोगों को आप बता सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो टिन कैन करवा के लेके जाएँ, ठीक है ना? यहाँ से आसानी से एयरपोर्ट से ले जाया जा सकता है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इंटरनेशनली अलाउड होता है, फूड ग्रेड के अंदर होता है, किसी किस्म का केमिकल, गैस इस्तेमाल नहीं होती। तो ये मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए भी खाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं होती और कोई केमिकल और गैस ना होने की बिना पर आप उनको आराम से दे सकते हैं। तो जो भी इसमें सवालात आपको करने हैं, वो ज़रूर आप कमेंट्स में करें और कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे जवाबात दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।